दोस्तों 4-5 दिन पहले इस टिटहरी के लिए हमने छांव की व्यवस्था करने की कोशिश की थी, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए। और दोस्तों आज फिर मैं दोपहर में मैं देख रहा हूँ कि गर्मी बहुत ज़बरदस्त है, धूप बहुत तगड़ी है और गर्म हवा भी चल रही है। वो टिटहरी अपने अंडों पे बैठी हुई है। और आज मैं फिर इसके लिए छांव की व्यवस्था करने आया हूं। और पिछला जो पीड़ा था जिसके लिए मैं छांव करने के लिए आया था, वो पीड़ा छोटा था। आज मैं थोड़ा बड़ा पीड़ा लेके आया हूं, उससे इसकी जो छांव की व्यवस्था करने की मैं कोशिश करूंगा। अगर कामयाब हो जाता हूं, ये देखिए बड़ा पीड़ा है, इसको हम इसके ऊपर रख देंगे, जिससे कि अगर ये अंडों में बैठती है तो इस पर छांव अच्छी रहेगी और धूप नहीं लगेगी। अगर हम कामयाब हो जाते हैं पीढ़ा रखने के बाद में, अगर ये नीचे आके बैठ जाती है अपने अंडों पे, तो ठीक है, ये अच्छी बात है, इसको धूप नहीं लगेगी। और मैंने पानी की व्यवस्था इससे थोड़ी दूरी पे करी दी है। और हम फिर भी 2 दिन तक हम चेक करेंगे, नेक्स्ट डे भी चेक करेंगे, उसके अगले दिन भी चेक करेंगे कि भैया ये अपने अंडों पे बैठी है या नहीं बैठी है। क्योंकि बहुत बार जो पक्षी है वो डर जाता है कि ये क्या हमारे ऊपर लगा दिया। तो टिटहरी अभी बैठी हुई है, मैं बिल्कुल इसके नज़दीक खड़ा हूँ, ये उड़ नहीं रही है। अब मैं इसके ऊपर पीड़ा रख दूँगा। ये मैं रख दिया, लेकिन टिटहरी निकल गई नीचे से। पीड़ा रख दिया, टिटहरी नीचे से निकल चुकी है। अंडे देखो, आप देख सकते हैं, अंदर 4 अंडे हैं इसके रखे हुए हैं। पीड़ा मैंने रख दिया जिससे कि इसके ऊपर धूप नहीं लगेगी। अब थोड़ा हम दूर जा कर के हम चेक करेंगे। अब हम थोड़ा दूरी से इसको चेक करेंगे कि टिटहरी इसके नीचे आके बैठती है या नहीं बैठती है। अगर नहीं बैठती है तो हम पीड़ा वापस उठा लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई जानवर हमारे कारण परेशान हो। टिटहरी धूप में अंडे देती है, इसके लिए कोई हो सकता है इनका कोई कारण। और कारण मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये छांव में अंडे क्यों नहीं देती है और धूप में अंडे देने का क्या सबसे बड़ा कारण है इसका। पेड़ पे बैठ नहीं पाती है। ये देखिए दोस्तों, टिटहरी आ गई है, टिटहरी आ गई अपने अंडों के पास। अब ये देख रही है कि भाई ये क्या हो गया। आप अगर, हाँ, गई 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 गई। पिछला पीड़ा दोस्तों वो जो था छोटा था, उसके अंदर घुस नहीं पा रही अच्छे से। इस बार आराम से तुरंत आकर के बैठ गई। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इसको सुकून महसूस हो रहा होगा कि धूप से बच रही है, लेकिन थोड़ा बहुत मन में इसके डर भी होगा कि क्या पता हमारे ऊपर कोई क्या लगा दिया, कोई जाल तो नहीं बिछाया। बस डर यही है कि इस पीढ़े को देख कर के दूसरे जो मांसाहारी पक्षी हैं वो इसकी तरफ आकर्षित ना हो जाए। दोस्तों जो दूसरी टिटहरी है, इसका एक जोड़ा होता है। तो मैंने देखा है कि ये बारी बारी, यानी कि 2-2 घंटे अंडों में बैठती है। पहले एक टिटहरी आके अंडों में बैठेगी, दूसरी जो टिटहरी है ये पानी की तलाश में हमारे घर के पास ही पेड़ पौधों इधर उधर घूमती रहती है, ठंड में बैठी रहती है। दूसरी टिटहरी भी निरीक्षण के लिए आई होगी कि भाई ये क्या हो गया। चलो देखते हैं। मैंने तो अपने हिसाब से काम अच्छा ही किया है कि इसको धूप ना लगे, लेकिन ये अंडों पे बैठ गई है, हमारी टेंशन अब ख़त्म हो गई है। देखो आराम से बैठी है। और दूसरी टिटहरी जो सामने पेड़ की छांव में है वहाँ नीचे बैठी है। ये देखिए यहाँ पे इसका जो जोड़ा है, तो साथी है दूसरा, वो यहाँ पे बैठा हुआ, और एक जो है अंडों के ऊपर बैठा हुआ है। ये देखिए आराम से बैठा हुआ, कोई टेंशन नहीं है इसको। बस थोड़ी ये है कि छाँव हो गई है, गर्मी तो है लेकिन छाँव इसको मिल चुकी है। अब दोस्तों हम कल चेक करेंगे कि ये अंडों के नीचे बैठी है या नहीं बैठी है। तो दोस्तों आज हम दूसरे दिन इसको हम चेक करने जा रहे हैं कि ये अंडों पे बैठी है नहीं बैठी है। और हम इसको कल भी एक बार चेक करेंगे। अगर हमें दोनों बार अगर बैठी हुई मिल गई या नहीं बैठे, थोड़ी देर वेट करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा इधर उधर भी चली जाती है खाना वाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए। लेकिन आज हम दूसरे दिन इसको चेक कर लेंगे बैठी है या नहीं बैठी है। क्या हुआ भैया? हाँ,
दिखाई नहीं दे रही अभी, शायद अभी नहीं है। थोड़ी देर बाद मैंने फिर चेक किया तो बैठी है। ये देखो दोस्तों, अभी इस टाइम बैठी है। हमने दूसरे दिन चेक किया, एक बार नहीं बैठी थी, लेकिन फिर हमने आधा घंटे बाद चेक किया तो ये बैठी थी। हो सकता है कहीं खाना वाना कहीं खाने गई होगी। अब अपने अंडों पे बैठी है। अब मेरी टेंशन ख़त्म। बाकी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया कोई मांसाहारी पक्षी, कुत्ते, बिल्ली या कौवा इनके अंडों को नुकसान ना पहुंचाए। दोस्तों, मैं काम अच्छा किया गलत किया कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।